2024 खत्म होने वाला है और आईपीओ की तो जैसे बारिश हो रही है और मैं आपके लिए एक एक आईपीओ की एनालिसिस लगातार कर रहा हूं जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब बात करें कल यानी 19 दिसंबर की, तो एक दो नहीं पूरे 5 आईपीओ खुले हैं। अब इतने ऑप्शन के साथ कंफ्यूजन होना तो लाजमी है क्योंकि लोगों के पास पैसे भी कम होते हैं कि भैया कौन सा लें कौन सा छोड़ें। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे आज की वीडियो में, शॉर्ट स्वीट इंपैक्टफुल एनालिसिस करेंगे ताकि आपको डिसीजन लेना आसान रहे। क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सिंगल एनालिसिस तो करूंगा बट शॉर्ट स्वीट एनालिसिस भी लेकर आऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए जिससे आपको कोई भी अपडेट मिलती रह सके। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइएगा, सारी अपडेट सबसे तेज सबसे पहले मिलेगी, इसकी गारंटी देता हूं। तो सबसे पहले 5 खुले 19 दिसंबर से 23 दिसंबर के हैं। ट्रांसरेल, डैम कैपिटल, ममता मशीनरी, सनातन टेक्सटाइल और कॉनकॉर्ड इनवायरो। आईपीओ का साइज है जिसमें जो सबसे छोटा है वो ममता मशीनरी का है, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। उसके बाद जो प्राइस बैंड है वो भी आपके सामने दिख रहा है कि उस एंगल से ममता मशीनरी आपको सस्ता वाला आईपीओ, जो सस्ता वाला क्यों, क्योंकि छोटे लोग कहते हैं सस्ता शेयर मिल जाए, सस्ता शेयर मिल जाए, उस तरीके से ये फिलहाल कहानी है। तो अब कौन सी कंपनी क्या करती है, तो ट्रांसलेट कंपनी क्या है, ईपीसी सर्विस में है जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में काम करती है। डैम कैपिटल क्या है कि फाइनेंशियल सॉल्यूशन जिसमें कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस और ब्रोकिंग रिसर्च आता है जैसी काम करती है। ममता मशीनरी में कंपनी मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट मशीन करती है, किस चीज के लिए, प्लास्टिक बैग मेकिंग में, पाउच मेकिंग में, पैकेजिंग में जैसी चीजों में। और ये टेक्सटाइल वाली कंपनी पॉलिस्टर यान मैन्युफैक्चर करती है और ग्लोबल सप्लायर किस चीज की है, कॉटन यान की है। और यहां पर कॉनकॉर्ड इन्वायरो में तो ग्लोबल वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में और रीयूज सॉल्यूशन में काम करती है। तो ये आपने इसका शॉर्ट स्वीट काम भी समझ लिया। बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, बहुत सारे आईपीओ नहीं मिलते हैं, बट उन आईपीओ पे भी आईपीओ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से ट्रेड करके पैसा कमाया जा सकता है। क्या आपको पता है? और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि भैया ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि 25 दिसंबर से शुरू हो रही है स्मार्ट मनी स्टॉक मार्केट क्लास, जहां पे मैं लाइव सिखाने वाला हूं कि कैसे इंट्राडे स्विंग पोजिशनल तो करते ही करते हैं, प्लस आईपीओ ट्रेडिंग सेटअप क्या है जिससे आप मोटा पैसा कमा सकते हो। तो मौका मत जाने दीजिए, 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए। क्रिसमस ऑफर तो डिस्काउंट है ही है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑफर हैं, जैसे कमोडिटी क्लास फ्री मिलेगी, इलीट मेंबरशिप मिलेगी, 3+3 मेंटरशिप मिलेगी, 3 रिवीजन मिलेंगे। तो आप एक बेहतर ट्रेडर बन के कमा सको, कॉल कीजिए और सीट बुक कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे कि भैया किसके रेवेन्यू कैसे हैं, क्योंकि रेवेन्यू फाइनेंशियल देखना तो बहुत जरूरी है ना। लेकिन उससे पहले डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ओपन कर लीजिए। तो डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, अप्लाई कीजिए, पूरे परिवार के नाम से अप्लाई कीजिए तो ज्यादा फायदा मिलेगा और अलॉटमेंट होने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो हम ट्रांसरेल की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ लास्ट 30 साल का 20% के पास और पेट ग्रोथ यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ 53% के पास है। डेम कैपिटल का भी रेवेन्यू ग्रोथ 24% के पास और पेट ग्रोथ 47% के पास है। ममता मशीनरी में अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखते हो तो थोड़ा सा आप सरप्राइज पाते हो, अरे भैया सिर्फ 7% का है और पेट ग्रोथ 17.5% के करीब का है। और सनातन टेक्सटाइल में आते हो तो भैया ये तो दोनों ही लेवल निगेटिव बैठे हैं। और कॉनकॉर्ड इन्वायरो में आते हो तो 14.5% और 36.5% के पास का है। यानी अगर फाइनेंशियल के एंगल से देखें तो आप पाओगे कि ऊपर की दो कंपनियां बड़ी ही दमदार हैं एज पर रेवेन्यू ग्रोथ और एज पर पेट ग्रोथ। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 2024 का, रेवेन्यू भी 2024 का हमने लिख दिया है। अब यहां पर इनके वैल्यूएशन कैसे हैं, क्योंकि कंपनी कमा रही है अच्छी बात है, बट क्या आपके लिए सही वैल्यूएशन पे आ रही है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्रांसरेल की बात करें तो 5800 करोड़ का मार्केट कैप है और डैम का 22,802 करोड़ का, यानी क्या है, काफी बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी है ये। तो यहां पर इंडस्ट्री पी के आधार पर आप देखते हो कि ये जो आपसे मांग कर रहे हैं वो सस्ता है। डैम कैपिटल में आते हो तो थोड़ा महंगा है, ममता मशीनरी में आते हो तो सस्ता है, सनातन टेक्सटाइल में आते हो तो थोड़ा सस्ता है, कॉनकॉर्ड में आते हो तो थोड़ा सस्ता है एज पर द इंडस्ट्री। आरओई आरओसी ट्रांसरेल का काफी अच्छा है क्योंकि 15% के ऊपर अच्छा माना जाता है। सेम कहानी ममता मशीनरी का भी है। सनातन टेक्सटाइल का आरओई आरओसी उतना अच्छा नहीं और सेम कहानी कॉनकॉर्ड का है। बट अब आप कहोगे ये डेम कैपिटल का आरओई आरओसी क्यों नहीं डाला है, इसका रीजन ये है क्योंकि ये एनबीएफसी कंपनी है तो उनका आरओई आरओसी नहीं होता है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। वहां पर डेट टू इक्विटी में देखते हैं तो सब अपने कर्ज को मेंटेन अच्छे से कर सकती है और वहां पर ममता मशीनरी तो और बेहतरीन तरीके से कर सकती है क्योंकि ये सिर्फ 0.09 है। अब यहां पर जब होता है तो इसमें एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट आती है।
तो यहां पर एंकर इन्वेस्टर की जो लिस्ट आई है तो देखने वाली बात बड़ी ही सरप्राइजिंग है कि मोटा मोटा पांचों में एंकर इन्वेस्टर काफी सही निकल के आए हैं। उसमें डैम कैपिटल और ट्रांस रेल में तो और भी धमाका है। तो ये दो वो हैं जिसमें बहुत ही धमाके तरीके से दिग्गज नाम एज अ एंकर इन्वेस्टर आए हैं, बाकी सब में है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो पॉजिटिव क्या है? ट्रांसमिशन बिजनेस है, हाईएस्ट पेट ग्रोथ इन 3 इयर्स है और वैल्यूएशन अच्छे हैं। निगेटिव क्या है? तो भैया कुछ लीगल लफड़े चल रहे हैं जो मैंने डिटेल वीडियो में आपको बताया था। तो यानी क्या होता है कि कभी कोई अगर लीगल लफड़े चलते हैं तो निगेटिव आ जाए रिजल्ट तो क्या होगा? कंपनी पे खराब इफेक्ट आएगा ना। वही डैम कैपिटल में आए तो प्रॉफिट मार्जिन आर हाईएस्ट इन ऑल। एंकर जो बुक है उसमें भैया बहुत तगड़े नाम है जो मैंने पहले भी बताया। निगेटिव क्या है? फुल ओएफएस और वैल्यूएशन का कंसर्न है। ममता मशीनरी में आए तो गुड ग्रोथ फाइनेंशियल में है, वैल्यूएशन अच्छे लेवल पे है, पूरा का पूरा ओएफएस है और निगेटिव कैश फ्लो और इन्वेंट्री डेज हाई है। सनातन टेक्सटाइल में आए तो 73% फ्रेश इशू है और जो पैसा का यूज होगा वो डेट घटाने में होगा, जो अच्छी बात है और क्लाइंट इनके अच्छे हैं। लेकिन निगेटिव क्या है? जो आपने पीएनएल देखा वो कहीं से दमदार नहीं और वैल्यूएशन भी कमजोर। कॉनकॉर्ड इन्वायरो में आते हैं तो वाटर ट्रीटमेंट का बिजनेस है जो फ्यूचर का बिजनेस है। इनका पेट भी 3 साल में अच्छा हुआ है, सेक्टोरियल ग्रोथ है। तो निगेटिव क्या है? 65% ओएफएस है, 3 साल में डेट इंक्रीज हुआ है और जो इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको प्रॉपर से यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो कंपनी का अच्छा और बुरा। वैसे ये शॉर्ट एनालिसिस लगी कैसे? कमेंट में जरूर बताइएगा, तो आगे ऐसी शॉर्ट एनालिसिस जरूर करते रहेंगे और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम में हलचल कहाँ है? तो आप देखो तो टेक्सटाइल की कंपनी जिसका पीएनएल अच्छा नहीं था तो यहाँ पर उतना हलचल है नहीं। कॉनकॉर्ड इन्वायरो का भी उतना अच्छा नहीं है तो यहाँ पे भी हलचल नहीं है। लेकिन अगर आप देखते हो तो ममता मशीनरी में बहुत ही ज्यादा भैया धमाका है। पता है क्यों? शुरू में मैंने एक हाईलाइट किया था, छोटा शेयर, छोटा आईपीओ, और वहां पर धंधा थोड़ा भी अगर एंकर बुक सही ठीक ठाक आ जाता है तो वो बड़ा फायदा होता है। तो ये वो चीज है जिसके कारण यहाँ पर 80% के करीब का आ चुका है। और बाकी डैम कैपिटल और ट्रांस रेल दोनों में आपको जीएमपी बता रहा है कि हम तो धमाका करने के मूड में हैं। तो ओवरऑल कहानी ये है कि जीएमपी तो ऊपर के 3 में बहुत बेहतर बता रहा है और ममता मशीनरी और डैम कैपिटल से काफी ज्यादा उम्मीदें होती हुई लग रही हैं। तो कहां से उम्मीदें हैं वो भी क्लियर कर दिया, कहां से उम्मीदें नहीं लग रही हैं वो भी क्लियर कर दिया। और ज्यादा डिटेल रहेगा तो डेट को और पास आने दो, टेलीग्राम में डाल दें। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस फॉलो करने की जरूरत है और वीडियो को दनादन शेयर करने की जरूरत है सोशल मीडिया पे। तो प्यार देते रहिए, हम प्यार देते रहेंगे। थैंक यू।